इस मूवी की कहानी शुरू होती है एक हस्बैंड और एक वाइफ से, जिसका नाम क्लारा और जुआन था। अब क्लारा जब किचन में काम कर रही थी तब उसे एक अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वो इस बारे में अपने पति को बोलती है, लेकिन जुआन को कोई आवाज़ नहीं सुनाई देता है। उसके मुताबिक ये कुछ पुरानी बाइक की आवाज़ थी या फिर उसका पड़ोसी वाल्टर के घर पे कुछ आवाज़ें हो रही होगी, क्योंकि वो अपने घर पर कुछ काम करवा रहा था। अब रात को जब जुहान सो रहा था तो उसे दीवार में कुछ पटकने की आवाज़ें सुनाई देता है, लेकिन तब भी उसे ऐसा लग रहा था कि ये आवाज़ पड़ोसी के घर से आ रही होगी। अब वो बाहर जाकर वाल्टर को अपने रिनोवेशन की आवाज़ें कम करने के लिए बोलने जाता है। फिर जब वो घर पे वापस आता है तो उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगता है। वो आवाज़ का पीछा करते करते फिर बाथरूम में जाता है तो वो देखती है कि क्लारा हवा में लटका हुआ है और कोई अनजान शक्ति उसे दीवार पर पटक रही थी। क्लारा खून से लथपथ थी और जोहन उसे बचाने की कोशिश करने जाता है, लेकिन कुछ देर बाद क्लारा की वहाँ पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और कुछ दिन बाद डॉक्टर एसिंटॉक, डॉक्टर मोरा और डॉक्टर मारियो एक पागलखाने आता है जुआन से कुछ पूछताछ करने के लिए। क्लारा के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका जवाब जुआन के पास नहीं था, इसलिए उसको कातिल माना गया था और अगर उसे पागलखाने से बाहर निकलना है तो उसे सबूत देना होगा। जिस तरीके से क्लारा की मौत हुई थी वैसे ही वहाँ पर और भी मौत हुई थी और रेसेंटॉक जुआन को अपने पड़ोसी के बारे में कुछ ऐसी बात बताने के लिए कहता है जिसमें उसको कुछ अजीब नजर आए हो। फिर जुआन अपने पड़ोसी एलिजा के बेटे और वाल्टर के बारे में बोलता है जो कि अपने घर बार बार रेनोवेट करवाता है। अब असल बात यह है कि वाल्टर को भी अपने घर में क्लारा की जैसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता था और कोई अनजान शक्ति उसके घर में घुमा करती थी और जब भी वो सोने की कोशिश करता था तो उसके रूम का सामान और बेड भी यहाँ वहाँ हिलने लगता था। लेकिन इस बारे में वाल्टर अल्बरेक को बताया था, लेकिन अल्बरेक बिना सबूत के उसकी मदद नहीं कर सकता था। और तब रात को वाल्टर एक कैमरा ऑन रखकर सोता है, लेकिन बीच रात में कैमरा गिर जाने की वजह से वाल्टर की नींद उठ जाती है और वो उठकर कैमरा की फुटेज को चेक करने लगता है और तब उसे नजर आता है कि जब वो सो रहा था तो उसके पास में एक आत्मा खड़ी थी जो कि बाद में एक अलमारी के अंदर घुस गई थी। वाल्टर तब एक गन उठाता है और गन लेके अलमारी को खोलता है, लेकिन अलमारी में कोई भी नहीं था और वो फिर से कैमरा की फुटेज देखने लगता है और तभी वो आत्मा वो गन उठाकर वाल्टर को शूट कर देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और हमें फिर से पास की स्टोरी दिखाया जाता है जहाँ पर एलिजा की बेटे बस के एक्सीडेंट से मारा गया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसका बेटे पूछो घर पर वापस आ गया था, लेकिन उसकी शरीर पे कुछ मिट्टी लगी हुई थी और पुलिस ऑफिसर यानो को एलिजा ने बुलाया था कि वो क्यों घर पर वापस आई है ये जानने के लिए। पूजो की बॉडी डिकम्पोज हो रही थी और उसकी बॉडी में कोई भी हाव भाव नहीं थे। फिर वो दोनों पूजो की बॉडी को जमीन में गाड़ने के लिए सोचता है ताकि कोई मुसीबत खड़ी न हो जाए और यानो यहाँ पर फिर एक बार पूजो के कानों में बोलता है कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं। फिर वो दोनों पूजो को जमीन में गाड़ने ही जा रही थी। फिर यानो जब घर के बाहर जाता है तो उसे पास के घरों में फोटो लेते हुए मोरा को दिखाई देता है। यानो मोरा से बात करने के लिए जाता है और वो मोरा को पहचानता था। मोरा तब उसको वाल्टर के घरों में पैरानॉर्मल के बारे में बताने लगती है और तब यानो मोरा को पूछो की डेड बॉडी को दिखाने के लिए ले जाता है। फिर यानो और मोरा एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो पूछो का एक फ्रेंड उसके घर पर आता है और जब वो पूछो के पास में जाता है तो पूछो उसकी तरफ देखता है, जिससे कि वो दोस्त चिल्लाकर वहां से भाग जाता है और फिर पूछो की बॉडी को कोई ना देख पाए इसलिए वो दोनों पूछो को एक फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन दूर से पूछो का वही दोस्त पैट्रिका अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड कर रहा था। अब फियोन्स जब फ्रिज के पास में जाता है तो उसे फ्रिज के अंदर से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देता है और वो फ्रिज हिल भी रहा था। अब यानो उस फ्रिज को उठाकर जमीन में गाड़ना चाहता था, क्योंकि अगर उन्होंने फ्रिज खोल दिया तो हो सकता है वो उनके लिए खतरा बन जाए। फिर इसी के साथ में यही पर ये सीन कट होता है। अब प्रेजेंट टाइम में जोहन के घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए सभी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट जोहन से परमिशन मांगता है और बाकी पड़ोसियों से उन्होंने पहले ही परमिशन ले ली थी। अब रात को वो सभी
सभी उसी कॉलोनी पर जाते हैं जहाँ पर ये सब घटना हुई थी। अब फ्यून्स और रेसेंटॉक जाते हैं वाल्टर के घर का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और यानो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एलिजा के घर को जाता है और मोरा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है जुआन के घर को। और उस घर में कोई भी नहीं रह रहा था और एलिजा की फोन के वॉइस कॉल से यानो को पता चलता है कि पैट्रिका ने पूछो को फ्रिज में डालते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। अब इस तरफ रेसेंटॉक के हाथ पर कोई अटैक कर देता है जिससे कि उसके हाथ से खून निकलने लगता है। फिर फ्यून्स उस आत्मा पर गोली चलाता है पर वो आत्मा किसी और जगह छुप जाता है। अब किसी तरह रेसेंटॉक अपने हाथ से चाकू निकालता है और वो अपने हाथ पर एक पट्टी बांधता है। फिर फ्यून्स रेसेंटॉक के खून को घर से साफ करने लगता है लेकिन खून किचन से निकलता ही जा रहा था। अब फ्यून्स डर कर यानो को सारी बातें बताता है और यानो को भी वाल्टर के घर पे कोई नजर आ रहा था और तभी कोई अनजान शक्ति आकर यानो पर अटैक कर देती है। अब फ्यून्स रेसेंटॉक को वहां से निकलने की बातें बोलता है और रेसेंटॉक उसे बोलता है कि जब भी लाइट ऑन रहती है तो इस घर की आत्मा को कोई नहीं देख पाता है और जैसे ही लाइट ऑफ होती है यहाँ की सारी आत्माएं अपने आप दिखने लगती है। अब लाइट ऑफ होते ही फ्यून्स एक आत्मा को बेड के नीचे देखता है जिससे कि वो डर कर यानो के पास आ जाता है और वो देखता है कि यानो भी अब एक भयानक आत्मा बन चुका है जो कि एक बॉक्स के अंदर बंद है और उसके आंखों में एक ग्लास का टुकड़ा घुसा हुआ है। अब यानो फ्यून्स से मदद मांगता है और फ्यून्स वहां से डरकर मोरा के पास जाता है जहाँ पे मोरा एक आत्मा से दीवार से बातें कर रही थी और फिर वो रेसेंटॉक को कॉल करता है लेकिन रेसेंटॉक कॉल नहीं उठाता है। फिर अचानक से उस आत्मा की हाथ वॉल के अंदर से निकल आता है और वो आत्मा मोरा को मार डालता है जिसे देखकर फ्यून्स को हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन वो किसी तरह से खुद को संभाल कर उस जगह से निकलने लगता है कि तभी वहाँ पर एलिजा आ जाती है और फ्यून्स एलिजा से मदद मांगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है। अब एलिजा उसे अपने कार तक ले जाता है लेकिन वहाँ पर उसको मरा हुआ बेटा पूछो दिखता है। फिर उसे देखकर फ्यून्स अपने कार में जाकर बैठ जाता है कि तभी वहाँ पर मोरा की आत्मा आकर फ्यून्स को डराती है। फिर फ्यून्स कार लेकर भागता है और एक जगह पर रुककर ये सारी बातें पुलिस को बोलता है। अब फ्यून्स फिर से उस कॉलोनी में आकर वहाँ का सभी घरों को जलाने के लिए पेट्रोल डालने लगता है और वो उस कॉलोनी को जलाने ही वाला था। फिर तभी वहाँ पर यानो आकर फ्यून्स को रोकता है लेकिन फ्यून्स गोली चलाकर उस कॉलोनी को जला देता है। अब यहाँ पर सीन कट होता है और एक साल के बाद में जोहान पागल खाने में था और वहाँ पर उसे कुछ डॉक्टर पूछते हैं कि यहाँ पर तुम्हें कोई मरा हुआ डॉक्टर दिखाई दे रहा है क्या। तब जोहान बोलता है कि तुम्हारे पीछे मरा हुआ डॉक्टर है और तभी वहाँ की एक चेयर हिलती है और उनकी तरफ तेजी से आने लगता है। फिर यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों इस मूवी में एक ऐसी कॉलोनी दिखाई गई है जहाँ पर आत्माओं का वास है जो कि सिर्फ अंधेरी में ही दिखाई देती है और इसी वजह से ही हमारा बाकी सारे कैरेक्टर और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को भी मार डाला था। फ्यून्स ने पूरी कॉलोनी को जला तो दिया था लेकिन उसने आत्माओं को नहीं मिटाया था। फिर यही हम मूवी के लास्ट के सीन में देख पाते हैं। आत्माओं के हाथों में मरने की वजह से पूछो भी उनके कंट्रोल में आ गया था और इसलिए वो कब्र से निकलकर वापस कॉलोनी में आ गया था और ये आत्माएं क्यों उस कॉलोनी में रह रही थी और क्यों लोगों को मार रही थी वो इस मूवी में नहीं बताया गया है लेकिन ये मूवी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना और भी कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं।